हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरशाद और आज की कहानी हमारी है पेट्रोल पंप पर काम करने वाले अर्जुन की। तो चलिए ये कहानी अब अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं, इसे सुनकर आपको सच में डर का एहसास होगा। इससे पहले कि और देर हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारे और आपके बीच नजदीकियां बढ़ेंगी और हमारी आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुंच जाएगी। कहानी पूरी सुनने के बाद आप अपना नाम और एड्रेस कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपका नाम मैं अगली वीडियो में ले सकूं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक पेट्रोल पंप पर रात की शिफ्ट करता हूं। यह पेट्रोल पंप शहर से थोड़ा बाहर सुनसान इलाके में है। दिन में यहां रौनक रहती है, गाड़ियों की आवाजाही लगी रहती है, लेकिन रात में जैसे सब कुछ ठहर सा जाता है। शुरू में मुझे ये ड्यूटी पसंद नहीं थी। कौन चाहेगा कि रात भर जागकर काम करे, वो भी इतनी वीरान जगह पर। लेकिन धीरे धीरे ये मेरी आदत बन गई। मुझे यहाँ के लोग भी पहचानने लगे थे। कुछ ड्राइवर मजाक करते, कोई गपशप करता और कुछ तो हर बार सस्ती सिगरेट मांगने की कोशिश करते। पेट्रोल पंप के बगल में एक चाय की दुकान है जिसे रघु चलाता है। रघु मेरा अच्छा दोस्त बन गया है। वो रात भर मेरी तरह जागता है और चाय के बहाने मुझसे बातें करता रहता है। अक्सर हम दोनों फालतू की बातें करते, कभी फिल्में डिस्कस करते तो कभी किसी अजीबोगरीब कस्टमर का मजाक उड़ाते। रात का समय ऐसा होता है जब हर छोटी चीज भी बड़ी लगती है। हवा का झोंका अचानक आ जाए तो लगता है कोई आ गया, और अगर कुत्ते रोने लगे तो डर के मारे दिल तेज धड़कने लगता है। वैसे मैं खुद को बहुत बहादुर मानता हूं, लेकिन सच कहूं तो कई बार यहां अजीब अजीब चीजें महसूस होती हैं। एक बार की बात है, मैं पंप के काउंटर पर बैठा ऊँघ रहा था। रात के करीब 2 बजे थे। तभी एक पुरानी एम्बेसडर गाड़ी पंप पर आकर रुकी। ड्राइवर अंदर बैठा था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। गाड़ी का हॉर्न बजा और मैं जल्दी से उठकर बाहर गया। कितने का डालूं? मैंने पूछा। ड्राइवर ने धीरे से खिड़की का शीशा नीचे किया। उसकी आंखें अजीब लग रही थीं, जैसे बहुत थकी हुई हों। उसने सिर्फ हाथ से इशारा किया, कोई आवाज नहीं निकाली। मैंने पेट्रोल डालना शुरू किया। गाड़ी का रंग भी अजीब सा था, जैसे बहुत पुरानी हो। काम खत्म करने के बाद मैंने उससे पैसे मांगे। उसने बिना कुछ कहे एक नोट मेरे हाथ में रख दिया। नोट ऐसा था जैसे बरसों पुराना हो। मैंने ध्यान नहीं दिया और अंदर चला गया। जब मैंने नोट को लाइट में देखा तो वो फटा हुआ और गंदा था। उस वक्त मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद थका हुआ आदमी था। मैंने वो नोट गले में रख दिया और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। मैं कुर्सी पर बैठा ही था कि रघु चाय लेकर आ गया। उसकी आदत थी कि वो हर घंटे पर मेरी चाय लेकर आ जाता था ताकि हम दोनों थोड़ा गपशप कर सकें। मैंने उसे वो नोट दिखाया और कहा, देख भाई, ये आदमी कैसा अजीब था, और ये नोट भी देख, ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने खजाने से निकाला हो। रघु ने नोट को ध्यान से देखा और हंसते हुए बोला, अर्जुन, तू भी कमाल का है। शायद किसी बूढ़े आदमी का होगा। नोट तो असली लग रहा है। वैसे भी तेरे पेट्रोल पंप पर अजीब लोग आते रहते हैं। हम दोनों हंसने लगे। रघु दुकान पर लौट गया और मैं फिर से काउंटर पर आकर बैठ गया। गहरी रात हो चुकी थी। सड़क पर अब पूरी तरह सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी और मैं धीरे धीरे ऊँघने लगा। तभी अचानक गेट के पास खड़े कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। मैं चौंक कर उठा और बाहर देखा। वहां दूर सड़क पर वही एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी, मगर अजीब बात यह थी कि उसकी हेडलाइट्स जल रही थीं, लेकिन गाड़ी में कोई नहीं दिख रहा था। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। लगा कि शायद ड्राइवर वापस आया होगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है गाड़ी खराब हो गई हो। मैं हिम्मत करके गाड़ी की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं गाड़ी के पास पहुंचा, हवा अचानक और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई कानों में फुसफुसा रहा हो। मैंने झुककर गाड़ी के अंदर झांका। वहां कुछ नहीं था, बस सीट पर धूल और एक पुरानी लाल रंग की डायरी पड़ी थी। डायरी देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने उसे उठाया और पन्ने पलटने शुरू किए। पहले कुछ पन्ने खाली थे, लेकिन फिर उसमें कुछ लिखा हुआ था। अजीब भाषा में लिखा था जिसे मैं समझ नहीं सका,
लिखावट ऐसी थी जैसे किसी ने खून से लिखी हो। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से डायरी वहीं फेंक दी और गाड़ी से दूर हटने लगा। तभी गाड़ी की हेडलाइट्स खुद ब खुद बुझ गईं और हवा अचानक से रुक गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। क्या वो ड्राइवर वापस आ गया था या कोई और था? मैं गाड़ी से दूर हट ही रहा था कि अचानक पीछे से रघु की आवाज आई, अर्जुन, तू यहाँ क्या कर रहा है? कोई भूत प्रेत देख लिया क्या? उसकी आवाज सुनकर मैं आधा डर और आधा शर्मिंदा हो गया। मैंने पलटकर उसे देखा और हड़बड़ाते हुए कहा, अरे नहीं, बस देख रहा था कि ये गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है। रघु ने मुझ पर शक की नजर डाली और बोला, तू तो वैसे ही थोड़ा पागल है, लेकिन आजकल ज्यादा डरावनी फिल्में देख रहा होगा। मैंने उसे कुछ नहीं बताया कि गाड़ी के अंदर मैंने क्या देखा, क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा देगा। रघु वापस दुकान पर चला गया, लेकिन मेरा मन बेचैन था। मैंने सोचा, चलो गाड़ी से दूर रहकर काउंटर पर वापस बैठ जाता हूं। जैसे ही मैं लौटने लगा, अचानक गाड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं ठहर गया। ये अब सच में अजीब हो रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, भाई, अगर तू अंदर छुपा है तो बाहर आ जा। मैं कोई सीआईडी वाला नहीं हूं, लेकिन 911 का नंबर याद है मुझे। हालांकि भारत में 911 नहीं चलता, लेकिन घबराहट में मैं यही बोल गया। कोई जवाब नहीं आया। मैं धीरे धीरे वापस काउंटर की तरफ बढ़ा, लेकिन मेरे पीछे से अचानक गाड़ी का हॉर्न बजा, और इस बार वो हॉर्न बिना रुके बजता ही जा रहा था। मेरा दिमाग भन्ना गया। तभी रघु दुकान से भागता हुआ आया और बोला, अरे अर्जुन, ये क्या कर रहा है? तूने गाड़ी से छेड़खानी की क्या? मैंने उसकी तरफ गुस्से से देखा और बोला, क्या मैं तुम्हें इतना फालतू दिखता हूं? मैं यहां डर के मारे मरने वाला हूं, और तू समझ रहा है मैं मस्ती कर रहा हूं? रघु बोला, चिंता मत कर, मैं देखता हूं। और वो बहादुरी दिखाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा। मैंने पीछे से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी सुनता ही नहीं। जैसे ही रघु गाड़ी के पास पहुंचा, गाड़ी का दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया, और इस बार गाड़ी के अंदर रेडियो अपने आप बजने लगा। रेडियो से किसी पुराने गाने की धुन आ रही थी, लेकिन गाने के बोल सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसमें बार बार एक ही लाइन आ रही थी, ये रात, ये सुनसान रात। रघु ने भी ये सुना और वो तुरंत वापस भागते हुए आया। उसने मुझसे कहा, भाई, तेरी किस्मत खराब है, इस पेट्रोल पंप को छोड़ दे। हम दोनों काउंटर पर खड़े सोच ही रहे थे कि अब क्या करें। तभी पेट्रोल पंप की सारी लाइट्स झपकने लगीं। मैंने रघु से कहा, देख, अब सच में भूतों का टाइम हो गया है। रघु बोला, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये तेरा डरावना दिमाग है, चल चाय पीते हैं। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, पेट्रोल पंप की सारी लाइट्स बंद हो गईं। अब अंधेरा था, बस गाड़ी की फॉग लाइट चमक रही थी। रघु ने डरते डरते कहा, भाई, लगता है चाय छोड़ भागने का टाइम आ गया है। मैंने कहा, अबे, तू ही तो बहादुर बन रहा था, अब भागने की बात कर रहा है? रघु बोला, मैंने सोचा था तुझसे ज्यादा डरपोक कोई नहीं है, लेकिन भैया, मैं तो सिर्फ दुकान वाला हूं, ये तेरा मामला है। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्यों भाग रहे हो? मैंने और रघु ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब तो सच में डराने वाला माहौल बन गया था। हम दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे, और वो धीमी आवाज फिर से आई, क्यों भाग रहे हो? इस बार ये आवाज इतनी पास महसूस हुई जैसे कोई हमारे कान के पास खड़ा हो। मुझे ऐसा लगा कि अब किसी भूतनी का सामना करने का वक्त आ गया है, और रघु के चेहरे पर तो ऐसा भाव था जैसे उसने अभी अभी धोखा खाया हो। याद रखना अर्जुन, मैं तेरे साथ हूं, रघु ने बड़े हिम्मत से कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास नहीं था। मैं भी सोच रहा था, अब क्या किया जाए, भागा जाए या सामना किया जाए। फिर हमने एक ही साथ जैसे फिल्मी हीरो की तरह पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही पुरानी एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी। अब हमारी हालत तो ऐसे हो गई थी जैसे कोई भूत या हॉरर फिल्म की शूटिंग हो रही हो और हम दोनों उसके साइड किक हो। अबे, ये क्या सीन है? रघु बोला, उसकी आवाज में थोड़ा डर था। कुछ नहीं यार, तू बस गाड़ी में बैठे रहे और मैं चाय ले आता हूं, मैंने मजाक करते हुए कहा। ठीक है ठीक है, तू अकेला क्यों जा रहा है, साथ चल। रघु घबराया हुआ था
लेकिन मैं हंसते हुए चला गया। मैं दुकान में जा ही रहा था कि तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? मैं पलटते हुए बोला, क्या भाई, क्या तुम खुद नहीं समझ पाते? मैं चाय लेने जा रहा हूं, तुम भी चाहिए तो आ जाओ। फिर मैंने देखा गाड़ी का दरवाजा फिर से खोल गया। अब मैं थोड़ा सचमुच डरने लगा था, लेकिन खुद को हिम्मत देकर दुकान से चाय लेकर बाहर निकला। जैसे ही बाहर आया, गाड़ी का इंजन चालू हो गया और हेडलाइट्स फिर से जल उठी। मुझे लगा अब तो ये मामला सुलझाना पड़ेगा। मैंने रघु से कहा, चला अब तू भी साथ आ और देख, गाड़ी में कुछ तो गड़बड़ है। हम दोनों धीरे धीरे गाड़ी के पास पहुंचे। जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे, वो रेडियो फिर से बजने लगा। इस बार गाने में एक नया ट्विस्ट था। रेडियो पर अचानक से बोली, तुम दोनों को सजा मिलने वाली है क्योंकि तुमने हमारी शांति भंग की। अब तो हम दोनों की हालत खराब हो गई। रघु बोला, ये तो सच में बुरा सपना बन गया। मैंने कहा, कहीं ये सच में कोई टीवी शो तो नहीं है? क्या हमें भूतिया गेम का हिस्सा बना दिया गया है? इसी हंसी मजाक के बीच गाड़ी का रेडियो बंद हो गया और हवा का एक तेज झोंका आया। मुझे लगा अब कुछ बड़ा होने वाला है। हम दोनों खड़े थे और हवा का झोंका अब और तेज हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ हमारे आसपास सन्नाटे में डूबा हो। गाड़ी का रेडियो अचानक बंद हो गया और वो अजीब आवाज फिर से आई, तुम दोनों को सजा मिलेगी क्योंकि तुमने हमारी शांति भंग की। अब ये सब मजाक की बात नहीं लग रही थी। रघु ने हड़बड़ाते हुए कहा, यार ये क्या सीन है? अब सच में डर लगने लगा है। मुझे भी अब सब कुछ हकीकत लगने लगा था। वो गाड़ी, वो आवाज और हवा में एक अजीब सी ठंडक, कुछ तो गड़बड़ था। मैंने अपने अंदर का डर दबाते हुए कहा, रघु ये कुछ और नहीं, बस हमारी शरारत का बदला है। शायद वो ड्राइवर था जो रात को आया था। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, गाड़ी का दरवाजा एक बार फिर अपने आप बंद हो गया। रघु ने डरते हुए कहा, तेरे को ये क्या लगता है? ड्राइवर था? यार गाड़ी खड़ी थी, उसमें कोई था नहीं। और ये रेडियो, क्या ये किसी की शरारत लगती है? तभी अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स इतनी तेज जलने लगीं कि हमारी आंखें छू दिया गईं और रेडियो से फिर वही आवाज आई, तुम दोनों को अब हमारी दुनिया में आना होगा। ये सुनकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। रघु, तेरे पास मोबाइल है? मैंने घबरा कर पूछा। हाँ, लेकिन इस अंधेरे में क्या हम 911 को कॉल करेंगे? रघु ने मजाक करते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर था। मैंने उसके हाथ से मोबाइल लिया और नॉर्मल कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन की स्क्रीन पर अजीब से चमकने लगे और फिर अचानक एक नंबर दिखा जो न तो किसी कोड से मेल खाता था, न ही किसी नॉर्मल नंबर से। मैंने जैसे ही उस नंबर को छुआ, एक और अजीब आवाज आई, हमारा वक्त अब आ चुका है। उस वक्त मेरी तो जान ही निकल गई। मेरे हाथ से मोबाइल गिरकर जमीन पर गिरा और फिर उस मोबाइल की स्क्रीन पर खून से लिखी एक लाइन नजर आई, तुम नहीं बच सकते। रघु, ये क्या हो रहा है? मैंने घबराते हुए कहा। वो जैसे कैसे खुद को संभालते हुए बोला, भाई मुझे लगता है ये सिर्फ एक मजाक नहीं है। ये जगह, ये गाड़ी, ये कुछ और है। तभी हवा और तेज हो गई और गाड़ी की हेडलाइट्स झपकने लगीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमारे आसपास घेरने की कोशिश कर रहा है। अचानक गाड़ी का दरवाजा फिर से खोल गया और अंदर से किसी की कटी कटी हंसी सुनाई दी। मैं और रघु डर के मारे सन्न हो गए। वही अजीब सी हंसी, जैसे कोई हमें तंग कर रहा हो। क्या कर रहे हो अर्जुन? क्या तुम मेरे पास आओगे? उस आवाज में एक खौफ था जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। मैंने रघु से कहा, मुझे लगता है हमें यहां से भाग जाना चाहिए। और रघु, जो पहले हंसी मजाक कर रहा था, अब बिल्कुल चुप था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हम दोनों एक दूसरे को देखते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही हम एक कदम और पीछे हटे, गाड़ी का इंजन फिर से जोर से दहाड़ने लगा और फिर गाड़ी के अंदर से अचानक से किसी ने जोर से कहा, तुम दोनों को अभी भी नहीं छोड़ेंगे। हमने घबराकर पलटकर दौड़ना शुरू किया। हम दोनों जैसे तैसे दुकान तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही हम दुकान में घुसे, पूरा पेट्रोल पंप की लाइट्स अचानक से बंद हो गईं और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। हम दोनों रघु के साथ डरे डरे खड़े थे और तभी रघु ने कहा, अर्जुन अब क्या करेंगे? अब तो जो होगा देखा जाएगा।
मैंने कहा और धीरे धीरे उस डरावनी आवाज की ओर देखा। हम दोनों खड़े थे और पेट्रोल पंप के अंदर घना अंधेरा था। लाइट्स एकदम बंद हो गई थीं और हमारी सांसें रुक सी गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह हमें घेरने के लिए तैयार हो। रघु ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई अब तो यकीन हो गया है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये पेट्रोल पंप भूतिया है और हम दोनों फंसे हुए हैं। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया और धीरे धीरे अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को ऑन किया। रघु ने घबराते हुए कहा, अबे ये फ्लैश लाइट क्या करेगा? तू अब अपने बचाव के लिए कुछ और ढूंढ। लेकिन मुझे लगा थोड़ा डरने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। फ्लैश लाइट के उजाले में मैंने देखा कि दुकान की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी जिसे मैंने पहले कभी ध्यान से नहीं देखा था। उसमें एक आदमी खड़ा था और उसके पीछे एक गाड़ी खड़ी थी। वही एम्बेसडर जैसी दिखती थी। मैंने रघु से कहा, देख ये वही गाड़ी है। रघु ने डरते हुए कहा, अरे यार ये तस्वीर कहीं भूत प्रेत के खेल का हिस्सा तो नहीं है। और फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। याद आया, वो जो आदमी हमें गाड़ी में बैठा दिखा था, क्या वो उसी का था? इतना सुनते ही मैं और रघु एक दूसरे को घबराकर देखने लगे। हम दोनों के चेहरों पर डर था, लेकिन एक अजीब सी उत्सुकता भी थी, जैसे हम किसी मिस्ट्री को हल करने की कोशिश कर रहे हों। तभी अचानक हमारी फ्लैश लाइट की रोशनी एक और तस्वीर पर पड़ गई, जो और भी डरावनी थी। इसमें वही आदमी खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसके हाथ में खून से सनी हुई डायरी थी। भाई अब समझ आ रहा है, रघु ने कांपते हुए कहा। ये गाड़ी, ये आदमी, ये सब कुछ एक ही कहानी से जुड़ा हुआ है। हम दोनों डरते डरते तस्वीरों को और पास से देखने लगे। जैसे ही हम एक तस्वीर के पास पहुंचे, अचानक गाड़ी के हॉर्न की आवाज फिर से आई। ये आवाज इतनी तेज थी कि हमें लगा अब हमारी हालत खराब होने वाली है। हमें एक बार फिर उसी गाड़ी की तरफ जाना पड़ा, जो अब तक हमें डराने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और रघु ने हिम्मत जुटाकर कहा, चल अब जो भी होगा सीन का हल तो ढूंढना ही पड़ेगा। हम दोनों धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़े। जैसे ही हम गाड़ी के पास पहुंचे, गाड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर की सीट पर वही डायरी पड़ी थी। मैंने धीरे से उसे उठाया और जैसे ही मैंने उसका पन्ना पलटा, अचानक पूरा पेट्रोल पंप हिलने लगा, जैसे कोई बड़ा भूकंप आ गया हो। हमारी टांगें कांप रही थीं, लेकिन हमने फैसला किया कि अब हम डर के बजाय इस रहस्य को खत्म करेंगे। तभी गाड़ी के इंजन की आवाज फिर से आई, लेकिन अब वो और तेज हो गई थी। और फिर गाड़ी के अंदर से वही भूतिया आवाज आई, तुम दोनों ने मुझे परेशान किया है, अब तुम्हारा क्या होगा? रघु ने गाड़ी से एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अब तो ये सीन फिल्म जैसा लग रहा है और मैं तुमसे कह रहा हूं, ये डरावना गेम सचमुच खतरे में है। गाड़ी की आवाज सुनकर हम दोनों और डर गए थे। अब तो हमें यकीन हो चुका था कि यह कोई आम कहानी नहीं थी। मैं और रघु दोनों के हाथ कांप रहे थे, लेकिन हमें डर के बावजूद उस रहस्य को सुलझाने की उम्मीद थी। गाड़ी के अंदर से वो भूतिया आवाज फिर आई, तुम दोनों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम दोनों मेरी दुनिया में आओगे। रघु ने घबराते हुए कहा, अबे यार ये क्या चल रहा है? ये तो किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा डरावना है। मैं भी खुद को सांत्वना दे रहा था, लेकिन दिल में एक घबराहट थी। हम दोनों गाड़ी के पास खड़े थे और अब हमें पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि यहाँ कुछ और है। फिर अचानक गाड़ी का दरवाजा और बंद हो गया और उसकी हेडलाइट से एक अजीब सी लाल रोशनी निकलने लगी। वही भूतिया आवाज फिर आई, तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम बच सकते हो? अब हम दोनों के चेहरे पर पसीना था। डर हमारी नसों में घुस चुका था। तू क्या समझता है? मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम दोनों यहां आकर तुम्हारे डर का सामना करेंगे। लेकिन मेरी आवाज भी कांप रही थी। रघु ने घबराते हुए कहा, क्या ये सचमुच भूतिया है? क्या हमें भाग जाना चाहिए? इसी बीच पेट्रोल पंप के चारों ओर अचानक अजीब सी ठंडक छा गई। हवा भी इतनी तेज हो गई कि पंखे की आवाज सुनाई देने लगी। हमारे पास एक ही रास्ता था, जाना था या फिर डर के मारे यहां फंसे रहना था। मैंने रघु को इशारे से बताया कि हम गाड़ी के पास चलकर कुछ पता करें। जैसे ही हम दोनों पास गए, गाड़ी का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया
और गाड़ी ने हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश की। भाग भाग भाग! रघु चीख पड़ा और हम दोनों बिना पलटे तेजी से दुकान की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही हम दुकान में दाखिल हुए, गाड़ी अचानक से हमारे सामने आ गई। उसकी हेडलाइट से एक तेज रोशनी हमारी आंखों को चिघींसी जा रही थी। गाड़ी अब बिल्कुल हमारे सामने खड़ी थी और दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और अब तो हम दोनों को यकीन हो गया कि यह कोई मजाक नहीं था। हम चुपचाप गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी की सीट पर वो खून से सनी हुई डायरी पड़ी थी। अब क्या करें? रघु ने घबराए हुए कहा। मैंने डायरी को हाथ में लिया और जैसे ही उसके पन्ने पलटे, हमें एक अजीब सी फटी फटी लिखावट नजर आई। तुम दोनों ने मेरी शांति भंग की, अब तुमसे बदला लिया जाएगा। इससे पहले कि हम और कुछ समझ पाते, गाड़ी के इंजन ने फिर से अपनी धमाकेदार आवाज की और फिर अचानक से चारों ओर घना अंधेरा छा गया। गाड़ी का रेडियो फिर से चालू हुआ और उसमें वही आवाज आई, तुम दोनों को अब हमारी दुनिया में आना होगा। रघु ने घबराते हुए कहा, भाई, अब तो सचमुच लगता है कि हम किसी भूतिया दुनिया में फंस गए हैं। मैंने अपना साहस बटोरते हुए कहा, देख, हमें अब डर को नजरअंदाज करना पड़ेगा। हम उस दुनिया में नहीं जाएंगे, हम इसे खत्म करेंगे। फिर अचानक गाड़ी के सामने एक कटा कटा चेहरा दिखाई दिया। चेहरे की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और उसका चेहरा किसी भी इंसान से बहुत अलग था। उसकी मुस्कान खौफनाक थी, जैसे उसने हमें जाल में फंसा लिया हो। फिर वह धीरे धीरे हमें देखकर बोला, तुम दोनों ही मेरी शांति को छेड़ने वाले थे। अब तुम दोनों हमेशा के लिए मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। अब हम दोनों को समझ में आ गया था कि हम जिस खेल में फंसे थे, उसका अंत बेहद डरावना होने वाला था। गाड़ी के सामने वो खौफनाक चेहरा धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि मुझे लगा हम अब कभी इस दुनिया में वापस नहीं जाएंगे। रघु का चेहरा सफेद हो चुका था, उसकी आंखों में खौफ था और मैंने महसूस किया कि हम दोनों अब पूरी तरह से फंसे हुए हैं। गाड़ी का इंजन अब भी दहाड़ रहा था और हवा की ठंडक और गहरी हो गई थी। वो अजीब सी आवाज फिर से गूंजी, तुम दोनों अब मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे और किसी भी हाल में भाग नहीं सकते। मेरे अंदर एक गहरी सनसनाहट महसूस हो रही थी, लेकिन अचानक मैंने कुछ सोच लिया। मैंने रघु को इशारे से चुप रहने को कहा और फिर खुद को संभालते हुए उस अजीब से चेहरे की ओर देखा। तुम क्या समझते हो? मैंने साहसिकता से कहा, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तुम चाहो तो हमें खत्म कर दो, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं। वो चेहरा हमारी तरफ बढ़ता गया और उसकी मुस्कान और तेज हो गई। लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। गाड़ी की हेडलाइट्स झपकने लगीं और फिर एक जोरदार आवाज आई, जैसे कुछ टूटने की आवाज हो। हम दोनों चौंके और पलट कर देखा तो गाड़ी के रेडियो में से एक पुरानी आवाज आई, तुम दोनों ने जो किया है वह सही नहीं था, लेकिन तुम्हारे अंदर साहस है। अचानक एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ एक पल में बदल गया। वो भूतिया चेहरा अब गायब हो चुका था और गाड़ी के चारों ओर सन्नाटा था। एक अजीब सा ठंडा आभास आ रहा था, लेकिन अब हमें कोई डर नहीं था। गाड़ी का इंजन बंद हो गया और रेडियो की आवाज भी बंद हो गई। रघु ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ? क्या हम सच में बच गए? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे लगता है कि हम सच में बच गए हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम यहां से जिंदा बाहर निकलने में सफल हो गए। धीरे धीरे हम दुकान में वापस लौटे और पेट्रोल पंप की लाइट्स भी फिर से जलने लगीं। लेकिन जैसे ही हम दुकान में घुसे, रघु ने कुछ देखा। दीवार पर एक और तस्वीर लगी थी। यह वही तस्वीर थी जिसमें वही भूतिया चेहरा था, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान हल्की थी, जैसे उसने हम दोनों को कोई चुनौती दी हो। रघु ने घबराते हुए कहा, अर्जुन, ये क्या है? क्या हम सच में सुरक्षित हैं? मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, हो सकता है कि यह सिर्फ एक चेतावनी हो। शायद हमें इस बात से सीखने की जरूरत है कि हम हमेशा अपनी हिम्मत और साहस से ही जीत सकते हैं। फिर मैंने रघु को हंसते हुए कहा, अब चल, हम इस खौफनाक अनुभव को भूलकर पेट्रोल पंप को बंद करके घर लौटते हैं। आज के बाद हमें यह तय करना होगा
कि कौन से जगहों पर हम अपनी शरारतें करें और कौन सी जगहें हमें भूल जानी चाहिए। हम दोनों ने एक आखिरी बार उस भूतिया गाड़ी को देखा जो अब शांत खड़ी थी और धीरे धीरे वहां से निकल गए। हमारी जिंदगी में शायद कुछ रहस्यमयी और खौफनाक घटित हुआ था, लेकिन हमने उस डर को अपनी हिम्मत और मजाक से हराया और इस तरह हम दोनों पेट्रोल पंप के उस रहस्य से बचकर बाहर आ गए। लेकिन उस रात के बाद रघु और मैंने फैसला किया कि अब हम किसी भी भूतिया जगह पर शरारत करने से पहले 2 बार सोचेंगे।